कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडले निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु कुमारी के पद वंदों कर जोर जिनकी कृपा कटाक्ष से सुखे उपजत चहु और। श्री राधे हाथन मेहंदी लगी नथ में उलझे केश नंद नंदन सुलझावते धर ललिता को वेश। जसोदा जी को लाडलो संतन को प्रतिपाल कहे शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखने मन मोर सदा मेरे हृदय बसो नटवर नंद किशोर। आजा प्यारे मोहना पलक ओटू तो ले ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। मनमोहन अखिया तेरी नौका के आकार जो जन इनमें फंस गयो सोई है गयो भव से पार। परमपिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन है। गोविंद हे राधे रानी शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माता पिता सतगुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को हमारी माता बहन भाइयों को आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार आशीर्वाद और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। तो आइए आज के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे। आइए मेरे साथ। करता करे ना करे सके गुरु किए सो हो। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। परमेश्वर से गुरु बड़े तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा यूं कहे गुरु गर है भगवान। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर धाम।
ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी मेरी और अपनी नजरिया रखियो। अपनी नजरिया रखियो, खबरिया रखियो। गुरु जी मेरी और अपनी नजरिया रखियो। गुरु जी मेरी और अपनी नजरिया रखियो। अपनी नजरिया रखियो, खबरिया रखियो। अपनी नजरिया रखियो, खबरिया रखियो। बोलो गुरु जी मेरी और अपनी नजरिया रखियो। सभी समर्पण भाव लाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बड़े वाले हाथ। 1 2 3 4। गुरु जी तामसी काया, ज्ञान नहीं आया। गुरु जी तामसी काया, ज्ञान नहीं आया। तन में बसे चोर अपनी नजरिया रखियो। गुरु जी मेरी और अपनी नजरिया रखियो। अज्ञानी भक्ति नहीं जानी। गुरु जी में मूर्ख अज्ञानी भक्ति नहीं जानी। मनुआ भयो चोरे अपनी नजरिया रखिया। बोलो
चले तुम अइयो। गुरुजी भूल मत जइयो चले तुम अइयो। विनती करे जोरे अपनी नजरिया रखियो। बोलो गुरुजी मेरी और अपनी नजरिया रखियो। अपनी नजरिया रखियो, खबरिया रखियो। अपनी नजरिया रखियो, खबरिया रखियो। गुरुजी मेरी और अपनी नजरिया रखियो। गुरुजी मेरी और अपनी नजरिया रखियो। सभी माताएं बहनें भाई गोविंद का स्मरण करेंगे और कहेंगे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ। हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ। अब सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बड़े वाले हाथ, और अंत में कह दो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा रसराज चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की, खाटू नरेश की,
सभी देवी देवताओं की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है सज्जनों? जोर से बोलेंगे राधे राधे कहना है। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, हरि भक्तों, भगवत प्रेमियों, जैसा कि सभी जानते हैं, सभी को बोध है कि गोविंद जीव सेवा समर्पित संस्थान सिद्धधाम वृंदावन के तत्वाधान में हम सभी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और ये वो कथा है जो देवताओं को भी नसीब नहीं हुई है। ये वो कथा है जो स्वयं देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान ने माता पार्वती को श्रवण कराई है। और भगवत प्रेम में शस्त्र भी काटने का काम करता है, शास्त्र भी काटने का काम करता है। देखो, जो शस्त्र होता है वो बाहरी चीजों को काटता है, लेकिन ये जो शास्त्र है ये हमारे हृदय में जो ग्रंथि लगी है, जिसको गांठ कहते हैं, शास्त्र उसे काट देता है। इसीलिए भगवत प्रेमी दोनों का काम काटने का ही है। कल हम सभी ने बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया और बड़ी सुंदर सी मनोहारी झांकी बालकृष्ण लाल की हम सभी के बीच आई और हम सभी ने उसका दर्शन भी किया। भगवत प्रेमियों, आपकी जानकारी के लिए बताते चले, देखो आज पूरे गोकुल में, ब्रज में बड़ा आनंद छाया है, क्योंकि आज इन ब्रजवासियों के बीच गोविंद को आगमन भयो है। माता रोड़ी ने बलराम जी को जन्मा है। और देखो, ये जो बलराम जी हैं, दो दो माताओं के पुत्र कहलाए हैं। इधर ध्यान देंगे, बातें ना करेंगे। दो दो माताओं के पुत्र कहलाए हैं, मैया देवकी के भी और माता रोहिणी के भी। माता देवकी की 7वीं संतान थी बलराम जी, जो कि शेषनाग थे। और भगवत प्रेमियों, जो कि लक्ष्मण जी थे। देखिए, राम अवतार में त्रेता युग में, ध्यान देंगे, त्रेता युग में भगवत प्रेमी जब प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। आप सभी जानते होंगे कि वनवास लक्ष्मण जी को नहीं हुआ, वनवास ना तो माता जानकी को हुआ, केवल राम जी को हुआ था। लेकिन आप जरा विचार करिए कि लक्ष्मण जी साथ गए और पत्नी भी साथ गई। भगवत प्रेमी कहने का अर्थ यह है कि जब पति के जीवन में कोई भी संकट आए तो पत्नी को हमेशा अपने पति का साथ देना चाहिए। भाई के जीवन में, भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सुन लीजिएगा, भाई चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भाई वही भाई कहलाने के योग्य है जो सदा भाई के सुख दुख में काम आए। कितने भाई ऐसे हैं जो अपने भाई से मतलब ही नहीं रखते हैं, गैर अपने हो गए हैं और अपने गैर हो गए हैं। यहां तक कहा है कि अगर एक भाई अमीर है, बड़ा कड़वा सत्य है, बुरा मत मानना, एक भाई अमीर है और एक भाई गरीब है, तो ऐसे भाई का अमीर होने का कोई फायदा नहीं है। कह दो जय श्री कृष्ण, कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, लक्ष्मण जी अपने भैया राम के साथ गए। और देखो, रात्रि का समय था तो राम जी की सेवा कर रहे थे लक्ष्मण जी। जब सेवा कर रहे थे तो भगवत प्रेमियों, रात्रि में राम जी की आंखें खुली तो चरण सेवा कर रहे हैं। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण तुम सोए नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया थोड़ी सी सेवा और कर लूं। अच्छा ठीक है। लक्ष्मण जी फिर चरण सेवा करने लगे। राम जी की फिर आंखें खुली, लक्ष्मण तुम अभी सोए नहीं? भैया भैया थोड़ी सी सेवा और कर लेने दो बस। अब भगवत प्रेमी सेवा करने लगे। फिर रात्रि में फिर राम जी की आंखें खुली। फिर कहा, लक्ष्मण तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें नींद नहीं आ रही? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया थोड़ी सी सेवा और कर लेने दो। राम जी ने कहा, नहीं, चलो सो जाओ, हम तुम्हारे बड़े भैया है ना, और बड़े भैया की आज्ञा का छोटे भाई को पालन करना चाहिए, चलो सो जाओ। तो मैं मन मुताबिक आपकी सेवा नहीं कर सका था। तो राम अवतार में तो बने बड़े भैया, मैं बनो छोटो, और कृष्ण अवतार में मैं बनूंगा बड़ो, आप बनोगे छोटे, जिससे मन मुताबिक मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो बलराम जी बड़े बने, ठीक है, और कृष्ण छोटे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो भगवत प्रेमियों देखो, इसी का नाम है जीवन और इसी का नाम है संबंध।
आज ज्यादातर देखने में आता है, ज्यादातर देखने में आता है कि अपने जो है ना वो गैर होते जा रहे हैं, अपनों को कोई बात शेयर नहीं करता है। क्या हो गया, क्या गिरा? अपनों को कोई बात शेयर नहीं करता और गैरों को पता लग जाता है, हाँ कि ना? जबकि बड़े समझने की बात है, हम अपनों को कोई भी बात शेयर करें, कोई भी छुपाए नहीं। छुपाने से नुकसान है, बताने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। कह दो जय श्री कृष्णा। और ये हमारी अज्ञानता है कि अगर माना हमारे परिवार में कोई तरक्की कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो हम उसको देख के अगर दुखी हो रहे हैं, ये तो हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है। हम सामने वाले के दुख को देख के दुखी हो जाएं और उसकी खुशियों को देख के खुश हो जाएं, यही मानवता के लक्षण हैं, यही मानवता के लक्षण हैं। परंतु विडंबना ये है, आज हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी हैं। भगवत प्रेमी, हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं, ये कर्मों के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? जोर से बोलेंगे, कर्मों के कारण। देखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? और बहुत ध्यान देके सुनेंगे, इस कथा को ध्यान देके सुनेंगे। देखो, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म। संचित कर्म उन्हें कहते हैं जो सृष्टि के शुरुआत से जो कर्म हम करते चले आ रहे हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। परंतु उन संचित कर्मों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, किसी को पता नहीं है कि पूर्व जन्म में हम कौन थे। किसी को मालूम है? किसी को ज्ञात नहीं है। इसके बाद आते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्मों का फल अचानक हमारे सामने आता रहता है, उन्हें चाहे हम हंस के भोग ले, चाहे रो के काट लें। तीसरे नंबर पे आते हैं क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्मों का फल 25% तो हमें इसी जन्म में मिल जाता है, और जो बच जाते हैं वो संचित कर्मों में जाके जमा हो जाते हैं। और सुनिए, जब हम किसी पूर्ण संत की शरण में चले जाते हैं, जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो वे जब हमें नाम दान देते हैं, तो उस समय संचित और क्रियमान कर्मों को जला के भस्म कर देते हैं। मतलब वो अपने ऊपर ले लेते हैं, हमको वो भोगने नहीं पड़ते। कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। अब यहाँ भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जब वे संचित और क्रियमान कर्मों को जला के भस्म कर सकते हैं, तो प्रारब्ध को क्यों नहीं करते? मेरी मैया बहनों भाइयों, प्रारब्ध को इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जीवन प्रारब्ध पे ही टिका है और सबके साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर प्रारब्ध को भी वे भस्म कर देंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अब कर्मों का फल मिलता कैसे, वो सुन लीजिए। एक राजा था। कौन था? राजा का स्वभाव बड़ा अच्छा था, ना तो मांस का भक्षण करता, ना मदिरा पान करता, ना किसी को सताता था। परंतु राजा का जो पुत्र था, उसके अंदर ये सब बुरी आदतें थी। और प्रजा ने राजा से शिकायत करी कि महाराज, आप तो कहते हो ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन आपका जो बेटा है उसके अंदर तो ये सब बुरी आदतें हैं। तो राजा इतना अच्छा था बंधुओं कि प्रजा के कहने पर राजा ने अपने ही पुत्र को और उसकी तन की पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया। बहुत ध्यान देंगे यहाँ। दोनों पति पत्नी किसी दूसरे गांव में रहने लगे। तो घर में चारपाई आसन की व्यवस्था थी नहीं। शिकार खेलने की आदत भी थी राजा के पुत्र को। शिकार खेल के आया तो हारा थका था। जब आप कोई काम करके आते हो तो थक जाते हो या नहीं, है ना? तो ऐसे वो शिकार खेल के आया तो आकर के घर में जमीन पे लेट गया, तलवार खड़ी कर दी। उसकी पत्नी सर दबाने लगी। सर दबाते दबाते उसके पति को नींद आ गई। पत्नी ने सोचा कि ये शिकार खेलने जाते हैं, मैं भी तो देखूं कि इस तलवार में कितनी पैनी धार है। सुन लीजिए। तो नारी ने जैसे ही तलवार से अपना हाथ लगाया तो अंगूठा तलवार से टच किया ही था, वो तलवार की धार इतनी पैनी थी कि वो अंगूठे में बैठ गई। अब जैसे झटके से हाथ को खींचा, क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ चुभेगा तो आप क्या करेंगे? खींचेंगे। तो जैसे उस नारी ने झटके से हाथ को खींचा तो वो तलवार साथ खींची चली आई और पति की गर्दन पे गिर गई और गर्दन अलग हो गई। अब वो नारी रोने लगी, अरे अरे, मैंने अपने ही पति को अपने हाथों से मार दिया। इतने में ही एक संत महात्मा भिक्षा लेने आ जाते हैं।
उस नारी ने सोचा, अरे इसी महात्मा का नाम लगा देती हूँ, नहीं तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इसी महात्मा का नाम लगा देती हूँ कि मेरे पति को इस महात्मा ने मारा है। अब हरि भक्तों, उस नारी ने शोर मचा दिया, बचाओ 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 बचाओ। प्रजा इकट्ठी हो गई और कहा, क्या बात है कि इस महात्मा ने मेरे पति को मार दिया है। यहाँ भी प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो महात्मा जी उसी समय क्यों आए, या आए भी तो उस नारी ने झूठा इल्जाम क्यों लगाया? क्या ये झूठा इल्जाम था, ये इल्जाम सत्य था? हमारी आपकी नजर में झूठा ही है, क्योंकि मारा महात्मा जी ने नहीं है। हाँ के ना, लेकिन बहुत ध्यान देंगे यहाँ, कर्मों का फल आपको हमको मिलता कैसे, सुनिए। तो भगवत प्रेमियों, प्रजा ने महात्मा जी को पकड़ लिया। महात्मा जी बार बार कह रहे हैं, अरे अरे भाई, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो देखा भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा? लेकिन प्रजा कहाँ सुने। प्रजा ने महात्मा जी को पकड़ लिया। राजा के दरबार तक खबर पहुंच गई। राजा से जाके उस नारी ने कहा कि महाराज, आपके पुत्र और मेरे पति को इस महात्मा ने मारा है। राजा ने कहा कि महात्मा जी को दरबार में पेश किया जाए। महात्मा जी को दरबार में पेश किया गया। और जब नारी की बात उस राजा ने सुनी, नारी ने कहा था ना कि मेरे पति और आपके पुत्र को इस महात्मा ने मारा है, तो राजा ने बिन सोचे समझे ही आदेश कर दिया कि इस महात्मा के दोनों हाथ काट दिए जाएं। आप भी भली भांति जानते हो कि महात्मा जी ने उसे नहीं मारा, समझ रहे हैं या नहीं? नहीं मारा, देखा भी नहीं था। महात्मा जी ने कहा था कि मैंने तो आपके पुत्र को देखा भी नहीं है, मेरी क्या दुश्मनी है आपसे या आपके बेटे से, मैंने नहीं मारा। महाराज क्षमा करें, ऐसा दुष्कर्म मेरे साथ मत करिए। लेकिन भगवत प्रेमी राजा ने एक बात नहीं सुनी। आदेश कर दिया कि राजा ने के महात्मा जी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। आज वो महात्मा जी ध्यान में बैठे, समाधि लगाई और ध्यान में गुरुदेव को आगमन भयो। क्यों? क्योंकि जिस संत से आप दीक्षा ले लेते हैं, जब आप मेडिटेशन पर बैठते हैं, ध्यान पर बैठते हैं, आप जब भजन में बैठते हैं, तो वो संत आपके अंतर आते हैं और आप उनसे कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति है, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो गुरुदेव आए और आए तो उस महात्मा जी ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए कि मेरे दोनों हाथ क्यों काटे जा रहे हैं? मैंने तो उस व्यक्ति को देखा नहीं, मारा नहीं, तो ये बताइए मेरे हाथ दोनों आखिर काटे क्यों जा रहे हैं? और मैंने तो इस जन्म में ऐसा कोई कर्म किया भी नहीं है, किया भी नहीं है। अब इतनी बात सुनी तो गुरुदेव ने कहा, ध्यान करो। बोले, गुरुदेव मुझे खूब ध्यान है, मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मेरे दोनों हाथ काटे जाएं। कहा कि ध्यान करो। गुरुदेव मुझे खूब ध्यान है, मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, सुनो, तुम्हारे दोनों हाथ क्यों काटे जा रहे हैं, सुन लो। तुम 3 जन्म से महात्मा ही हो। क्या हो? यहां भी प्रश्न खड़ा है। 3 जन्म से महात्मा ही क्यों है वो? मतलब मानव योनि क्यों मिली है उन्हें? क्योंकि जब हम किसी पूर्ण गुरु के द्वारा नाम दान ले लेते हैं, तो मरने के बाद भी हमको मानव जीवन ही प्राप्त होता है। फिर हम 84 लाख ज्याजुन में नहीं भटकते साहब। इतनी बड़ी शक्ति है नाम दान में, दीक्षा में, मंत्र में, भजन में, सिमरन में और ध्यान में। तो कहा कि तुम 3 जन्म से महात्मा ही हो, और पिछले जन्म की बात है, इस जन्म की बात नहीं है, पिछले जन्म की बात है। तुम एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक कसाई व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के एक गाय के पीछे भागा जा रहा था। गाय बहुत आगे निकल गई थी, तो उस कसाई व्यक्ति ने आपसे पूछा था, इधर को कोई गाय गई है क्या? तो आप बोले तो थे नहीं, लेकिन आपने इशारा किया था कि इधर को गई है। उस कसाई व्यक्ति ने जाके उस गाय को मार दिया, उसकी गर्दन काट दी। ये जो नारी है जिसने तुम पर इल्जाम लगाया है, ये वही गाय है। बड़ी समझने की बात है। ये जो नारी है ये वही गाय है, और जिसकी गर्दन कटी है ये वही कसाई व्यक्ति है। और तुम्हारे हाथ इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि तुमने इशारा किया था, कर्म बन गया ना, इसीलिए तुम्हारे हाथ काटे जा रहे हैं। कर्म चाहे जानबूझ के किए गए हों या अनजाने में हो गए हों, अवश्य भोगने पड़ते हैं।
हमारा मुकद्दर भगवान कभी नहीं बनाते, आप अपना मुकद्दर स्वयं बनाते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते भी हैं क्या, को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत करम भोगे सब भ्राता। निज कृत करम भोगे सब भ्राता। काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भिराता। इसलिए सबसे निवेदन है, सभी से आग्रह है, हमसे, हमारी वाणी से, हमारे हाथों से हमसे ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो बाद में भोगना पड़े, कष्ट सहना पड़े। कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमियों, इसीलिए मेरी माता बहन भाई हरि भक्तों, आज देखो, आज बड़ा आनंद है ब्रजमंडल में साहब। नंद बाबा के यहाँ खूब कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है। चलो थोड़ी देर के लिए ना हम और आप मथुरा चलते हैं, चलो, जहां पर वसुदेव जी उस माया रूपी कन्या को लेकर के गए। भगवत प्रेमी जैसे उस माया रूपी कन्या को लेकर के गए थे ना, तो देखो जैसे मथुरा कारागृह में प्रवेश किया था, तो प्रवेश करते ही उस माया रूपी कन्या ने रोना आरंभ कर दिया था, क्योंकि ये माया रूपी कन्या है और माया कभी किसी को चैन से सोने नहीं देती है। ध्यान रखना, माया किसी को चैन से सोने नहीं देती है। अब देखो, जैसे उस माया रूपी कन्या को लेके आए हैं, तो हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां अपने आप फिर पड़ गई। क्यों बंधुओं? भगवान जब आए तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई थी या नहीं? अब माया को लेके आए हैं, माया रूपी कन्या को लेके आए हैं, तो फिर बंधन में बंध गए। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ यह है कि भगवान स्वतंत्र करते हैं और माया हमें बांधती है, माया बांधती है। परंतु माया माया सब जग भजे, माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होई। चेरी का मतलब है दासी। अगर हम परमात्मा का चिंतन करते हैं ना, तो माया तो अपने आप मिल जाती है। हाँ देखो, एक बहुत सुंदर मुझे यहाँ एक कथा स्मरण आ रही है कि एक दिन ना लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया। किसको अहंकार हो गया? जोर से बोलो। लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया। विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा, सुनते हो जी स्वामी? हाँ कहो देवी। कि देखो स्वामी, मेरे बिना कभी किसी का काम चलता ही नहीं है, सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता। विष्णु भगवान मुस्कुराए लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया है। एक काम करो लक्ष्मी जी, देवी तुम सिद्ध करके दिखाओ। हाँ ठीक है स्वामी, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को एक दृश्य दिखाया। कैसा? कुछ लोग एक डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, मतलब मृत शरीर को, तो कुछ तो पैसे मोहरे लुटा रहे थे, कुछ लूट भी रहे थे और कुछ बीन भी रहे थे, कुछ छीन भी रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा, देखा स्वामी, मैंने कहा था ना, देखो कितने, कोई लुटा रहा है, कोई लूट रहा है, कोई बीन रहा है, कोई छीन रहा है। मैंने कहा था ना, मेरे बिना कभी किसी का काम नहीं चलता। विष्णु भगवान कहने लगे, गलत जा रही हो देवी तुम। कैसे? मैं देख रहा हूं कि लोग लूट रहे हैं, बीन रहे हैं, छीन रहे हैं, लेकिन ये जो मृत शरीर है ये तो उठा नहीं, छीनने को, बीनने को, लूटने को। लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, वो क्यों उठेगी? वो तो मृत शरीर है ना, वो तो मृत शरीर है, बेजान है। तो विष्णु भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि देवी सुनो, जब तक मैं शरीर में हूं, मैं मतलब प्राण,
जब तक मैं शरीर में हूं तब तक ही तुम्हारी कीमत है, और जब मैं शरीर से निकल जाता हूं तो फिर तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहती, कोई कीमत नहीं रहती। बताइए, वो नहीं उठा क्योंकि वो मृत शरीर है। इसलिए देवी अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा साहब। हम और आप तो किस खेत की गाजर भी कह सको, एक ही बात है। हाँ, ये भी चलेगा।